हाँ रजब भाई, कैसा हुआ भाई? सही है ना? अभी आप माफी मांग रहे? नहीं यार बस आइंदा भाई नहीं करेगा। ठीक है, हमारी बात हो गई है। राजब बट पाकिस्तान के मशहूर यूट्यूबर और डेली व्लॉगर के रूप में जाने जाते हैं, जिन्होंने अपनी यूट्यूब जर्नी बिल्कुल साधारण और सरल अंदाज में शुरू की थी। कैमरा ऑन होता था, घर का माहौल होता था, दोस्त होते थे और जिंदगी अपनी असली वास्तविकता के साथ रिकॉर्ड होती रहती थी। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि ये आम सी वीडियो धीरे धीरे लोगों की आदत बनती चली गई। व्यूज बढ़ने लगे, सब्सक्राइबर बढ़ते गए और ये था वो शख्स जो बिना किसी योजना और मीडिया सपोर्ट के सिर्फ अपनी पर्सनैलिटी के दम पर वायरल होता चला गया। फिर आटप का शोहरत, पैसा, ताकत और इंपैक्ट, और जहां यह सब आता है वहां आलोचना, नफरत और विवाद भी साथ आते हैं। लोगों ने पसंद भी किया और नफरत भी जताई। किसी को उनका रॉ अंदाज अच्छा लगा तो किसी को उनकी भाषा पहला ब्लॉग है, बिस्मिल्लाह पढ़ के स्टार्ट करते हैं। और व्यवहार से परेशानी हुई। मीडिया रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया दावों के अनुसार फिर कुछ और ऐसा हुआ कि उनका नाम विभिन्न झगड़ों, सार्वजनिक अशांति, आक्रामक प्रतिक्रियाओं और ऑनलाइन बयानों से जुड़े मामलों में लिया जाने लगा। शिकायतें और एफआईआर की बातें होने लगीं। और फिर आटप का वह मोड़, जब कानून प्रवर्तन के साथ उनकी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गईं। फेसबुक, यूट्यूब और टिकटॉक पर एक ही शोर था, राजब बट गिरफ्तार हो गए, राजब बट जेल चले गए, अब चैनल बंद। यह था वो वक्त जब एक यूट्यूबर सिर्फ कंटेंट क्रिएटर नहीं बल्कि खबरों और बहसों का मुख्य पात्र बन चुका था। हालांकि कानूनी तौर पर ज्यादातर मामले जांच या शुरुआती स्टेज में थे और पाकिस्तानी कानून के अनुसार जब तक जुर्म अदालत में साबित ना हो, हर शख्स बेगुनाह समझा जाता है। इसी अमल के तहत फिर आटप की अदालत विकला बदमाश हो गए, मुकला मारते हैं, केस फाइलें और कानूनी दलाइल और रिपोर्ट्स के मुताबिक राजब बट को जमानत मिल गई, जो इस बात की वाज़ेह निशानदही थी कि जमानत का मतलब केस का खत्म होना नहीं बल्कि सिर्फ आर्जी रिलीफ होता है। देख लो, पीछे देख, पीछे रो, मेरे पीछे देखना, गाड़ी है। मगर सोशल मीडिया को यह बात समझ कहां आती है। मदाहों ने उसे टारगेटिंग कहा, जबकि नाकदीन ने इसे खाम शहरत का नतीजा करार दिया। और फिर कुछ ऐसा हुआ कि राजब बट ने खुद भी सोचना शुरू किया। जबान में एहतियात, कंटेंट में कंट्रोल और अंदाज में संजीदगी नजर आने लगी। डेली व्लॉगर्स अब भी थे, मगर लहजा कुछ बदला हुआ था। यह था वो शख्स जो कभी सिर्फ मस्ती के लिए कैमरा ऑन करता था और अब हर लफ्ज बोलने से पहले सोचता है। मुकला बदमाश हो गए, मुकला मारते हैं। और आज राजब बट की कहानी सिर्फ एक यूट्यूबर की कहानी नहीं बल्कि एक इंतबाह भी है कि जब शहरत अचानक आ टिपके और उसे संभाला ना जाए तो वही शहरत इंसान को अदालत, केस और तनाजुआत तक ले जाती है। मुकला बदमाश हो गए, मुकला मारते हैं। और अगर संभाल ली जाए तो वही शहरत तजुर्बे, सब्र और जिम्मेदारी में बदल सकती है।